वेलकम टू PSL 10 मिनी ट्रांसमिशन। और एक दफ़ा फिर हम हाजिर हो गए हैं मैचेस के हवाले से बात करने के लिए। PSL 10 के सुपर मुकाबले जारी हैं और आज जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ने जा रहा है। एक अहम मैच होने जा रहा है आज कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। अगर हम कल की बात करें तो कल जो मैच खेला गया पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, तो 6 विकेटों से पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि अनबीटेबल टीम चल रही थी PSL 10 में, और पेशावर ज़ल्मी जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अप टू द मार्क नहीं थी, लेकिन फिर भी उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी शायकीन को, क्योंकि जाहिर है कि बाबर आजम उनको लीड कर रहे थे। कल बाबर आजम का भी हमने एक कमबैक देखा और बड़ी बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस दी, 53 स्कोर किया उन्होंने। और इसी के साथ जो ज़ल्मी थी वो 144 रन का हदफ 17वें ओवर में ही हासिल करके उन्होंने अपनी किस्मत का फैसला खुद कर लिया। क्योंकि अगर कल की टीम कल ज़ल्मी हार जाती तो होता ये कि वो इवेंट से बाहर हो जाते, लेकिन ये नौबत नहीं आई उनके ऊपर। अभी भी उनके चांसेस बरकरार हैं और ये अभी इम्कानात हैं कि वो प्ले ऑफ राउंड में आगे जा सकते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से बात करें तो आज एक और अहम मैच उनका होगा कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ। और कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ ये मैच भी बहुत ज़्यादा अहम होने जा रहा है, क्योंकि दोनों टीम्स ही स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों टीम से ही उम्मीदें लगाई जा रही हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उससे थोड़ी ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी तक वो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। तो PSL 10 के जो मुकाबले हैं वो इसी तरह से जारी हैं। कल के जो 2 अहम खिलाड़ी थे जिनकी अगर हम बात करें तो वो सदाकत और बाबर आजम थे। बाबर आजम जिन्होंने 53 स्कोर किया, जबकि बाबर आजम ने 55 स्कोर किया। दोनों ने अपनी हाफ सेंचुरीज बनाई और टीम की जो जीत थी उसके अंदर अहम किरदार अदा किया। बड़ा मज़ेदार मैच कल खेला गया और शायकीन क्रिकेट को भी यकीनन कल का मैच देखने में मज़ा आया होगा। अगर हम माज सदाकत की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 55 रन की जारहाना इनिंग्स खेली उन्होंने, 4 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए। माज सदाकत प्लेयर ऑफ द मैच भी इसी के साथ करार पाए। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है कुछ हद तक, उस तरह से नहीं नज़र आ रहा जैसे हमने पहले देखा, लेकिन कुछ हद तक क्रिकेट के अंदर अब शायकीन का इंटरेस्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है। PSL 10 के सुपर मुकाबले जारी हैं। जुल्करनैन शेख कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जुल्करनैन, बताइएगा क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आज आप? कल बाबर आजम ने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद शायकीन आना शुरू हुए, कुछ उनको मज़ा आना शुरू हुआ है मैचेस में, क्या कहना है उनका? देखिए, जो ज़ल्मी ने कल परफॉर्मेंस दी है उसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो ये माज सदाकत जो है उनको उन्होंने सीक्रेट वेपन के तौर पर रखा था, और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इंज़मामुल हक जो है उनका जो ओल्ड स्टाइल है, जो 90 की क्रिकेट में ऐसा हुआ करता था कि एक प्लेयर को किसी भी बड़े टूर्नामेंट के लिए छुपा कर रखा जाता था और उसको अचानक से निकाला जाता था। और ये शायद एक ऐसा वक्त था जिसमें पेशावर ज़ल्मी को इस वेपन की बहुत ज़रूरत थी। अब जब ये वेपन इस्तेमाल कल किया गया है तो इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हालांकि 143 रन किए, कोई बड़ा स्कोर नहीं था, और उसके जवाब में उन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा 36 के स्कोर पर 3 अहम बल्लेबाज जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी के आउट हो चुके थे और नज़र आ रहा था कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो मुसीबत में होगी। लेकिन उसके बाद माज सदाकत और साथ उसके बाबर आजम ने जिस तरह एक सीनियर प्लेयर कप्तान होने का सबूत दिया, अब इस टूर्नामेंट के अंदर इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले ये लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान वो 2 टीमें होंगी जो शायद टॉप 4 में नहीं होंगी, लेकिन कल की मैच की जीत के बाद पेशावर ज़ल्मी अब कैलकुलेशन में है। जैसे आपने बताया कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर का मैच है, ये मैच पॉइंट्स टेबल पर इतनी अहमियत शायद नहीं रखता जितनी इतवार को होने वाले लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान होने वाला मैच है। क्योंकि अगर कराची किंग्स कहीं वो मैच हार गई तो वो फिर पॉइंट्स टेबल पर उनकी पेशावर ज़ल्मी के साथ चौथे नंबर की जंग शुरू होगी। अब ये पेशावर ज़ल्मी का जीतना इंटरेस्ट भी बढ़ा रहा है क्योंकि बाबर आजम इसमें खेल रहे हैं। जी ठीक है, जुल्करनैन साथ ही रहेगा। अब्बास शबीर ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी थोड़ा सा ले लेते हैं क्या देखा उन्होंने कल के मैच में और क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब्बास शबीर, कल का मैच आपको कैसा लगा? कम बैक हुआ है किसी हद तक बाबर आजम का, उन्होंने शायकीन को थोड़ा सा उनके अरमानों को सहारा दिया है थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखाकर। 3 नंबर के ऊपर आए और बाबर आजम ने दिखाया कि वो 3 नंबर का प्लेयर है। हम बाबर आजम को आजमाते जा रहे हैं ओपनिंग के अंदर, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी और सुपर लीग के अंदर भी, लेकिन बाबर आजम कल अपने नंबर पर आए। लेकिन एक मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर आप बाबर आजम की ओवरऑल जो टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ओवरऑल बाबर आजम की जो टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस रही है
वो इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं। पेशावर ज़ल्मी इफ एंड बर्ड्स के ऊपर खड़ी है, बाबर आजम के एज अ कैप्टन प्रेशर की वजह से खड़ी है, इसके अलावा कोई और मसला नहीं है। अभी जुल्करनैन बता रहा था कि मैट शराफत को एज अ वेपन इस्तेमाल किया गया। अचानक से एक प्लेयर आया और इंतजाम की शायद ये नजर होगी कि इंतजाम ने निकाला। इंतजाम को तो हमने रावलपिंडी में प्रैक्टिस सेशंस के अंदर भी देखा कि इंतजाम का वो इंटरेस्ट हमें नजर नहीं आ रहा था। मैच डे के ऊपर भी जब प्लेयर्स ग्राउंड के अंदर होते हैं तो इंतजाम अपनी वॉक वहां पर करते हुए दिखाई दिए। मैंने वो वीडियोस बनाई थी और ये स्टे कि इंजमामुल हक, मुश्ताक या वकार यूनुस या विवन रिचर्ड जो भी कोचेज हैं वो प्लेयर को स्टेज के ऊपर कुछ सिखाने के काबिल होंगे। ये सारे सीखे सिखाए प्लेयर्स हैं, इनको सिखाना बड़ा मुश्किल है और ये कुछ सीखना चाहते भी नहीं है। अच्छा, बड़ी जबरदस्त जावेद मियांदाद से गुफ्तगू हो रही थी बाबर आजम के हवाले से। जावेद मियांदाद ने कहा कि बाबर आजम की जो बॉडी है वो झुकाते नहीं है, वो स्टिफ रखते हैं। और उन्होंने बड़ी जबरदस्त जावेद भाई ने बात की कि कोई प्लेयर की अना का मसला ना बनाए, प्लेयर को जो सीनियर लेजेंड्स हैं उनसे सीखना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, उनके मशवरे लेने चाहिए। कभी ऐसा होता है कि कोई मामूली सा मशवरा, कोई मामूली से किसी खिलाड़ी का मशवरा उस प्लेयर के कैरियर को बदल देता है। तो बाबर आजम उस स्टेज के ऊपर है कि बाबर आजम को इस्लाह के लिए इस वक्त कोई अच्छे कोचेज और अच्छे मशवरों की जरूरत है। अगर एक मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर आप वाह कर लेंगे और बाबर आजम को दोबारा से उसी आप मूड के अंदर ले जाएंगे जिसकी वजह से उनका पूरा कैरियर खराब हुआ। किंग कह के तो हमने उसका कैरियर खराब किया है, अभी उसको स्टेज के ऊपर आने दें। अभी उसकी फॉर्म की वापसी के अंदर उन्हें फिलहाल जरूरत है अपने बड़ों से सीखने की। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब भी मौजूद हैं, उन्हीं पे शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अजहर खान साहब, कहिएगा कि कल का मैच जो था पेशावर ज़ल्मी टूर्नामेंट से बाहर होते होते बच गई, क्या कहेंगे आप? अच्छा उन्होंने कम बैक किया है और देखो ज़ल्मी ने जब ये महसूस किया कि अब ये डू और डाई सिचुएशन जो है उसको उन्होंने इस मैच को जीतने से ही आगे जाना है। तो आई थिंक कि उनके बॉलर्स ने और मगर जो मुझे सबसे एक चीज खटक रही है वो ये है कि जो भी फील्डिंग का स्टैंडर्ड है ना ये बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है। आप देखें कि दोनों टीमों ने कितनी मिस फील्डिंग भी की और कैचेस भी ड्रॉप किए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस तो बहुत ज्यादा अप टू द मार्क नहीं थी कल। मैं आपको ये बताऊं कि टीम तब जीतती है जब ओवरऑल आपके तमाम जो खिलाड़ी हैं ना वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें बैटर्स भी हैं, बॉलर्स भी हैं और फील्डर भी हैं। और आप देखें कि ओवरऑल अगर मौज सदाकत की अगर आप बात करें तो जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली है ना, ये इनिंग इसलिए अच्छी थी कि उनका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन था ना और लेफ्ट हैंडेड हमेशा बहुत जहां भी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल होगा ना उसको वो बहुत तेजी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से खेलना जानते हैं। तो आई थिंक मैं क्रेडिट उनको भी दूंगा। और बाबर आजम ने भी अपने 50 रन मुकम्मल किए, थोड़ी सी फॉर्म में नजर आए। हालांकि शुरू में वो काफी शेकी थे मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी बैटिंग में वो निखार नजर आया, स्टेबिलिटी नजर आई। जी ठीक है। अजहर खान साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स तज्जियाकार भी हैं, उन्होंने अपना तज्जिया दिया। कल के मैच के हवाले से जुल्करनैन शेख हमें अपडेट करे थे कज़ाफ़ी स्टेडियम के सामने से। आपका बहुत शुक्रिया। और अब्बास शबीर भी हमारे साथ मौजूद थे, आपकी बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हमारी ट्रांसमिशन का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। कल फिर हाजिर होंगे कल के मैच के हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़।